नमः संस्कृत मित्रों में विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि हम बिहार स्पेशल चला रहे हैं, बिहार स्पेशल में आज हम लोग पढ़ेंगे कठोपनिषद। चलिए उसके पहले हम लोग को देख लेते हैं। कर जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम लोग कह रहे जिंदगी अगर मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कठोपनिषद। कठोपनिषद के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी लेंगे। चलिए मित्रों, हम लोग कठोपनिषद पर चलते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं हम लोग कठोपनिषद की सामान्य परिचय। यहाँ हम लोग देखेंगे कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यजुर्वेद की कठ शाखा से है और कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और हर 3-3 वल्लियाँ हैं। इसका मतलब 3-3 दूनी 6 हो जाएंगी। कठोपनिषद में आगे देखेंगे, बनाया गया बढ़िया से। आप लोग देखेंगे कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय। अब दोनों में 3-3 वल्लियाँ हैं। प्रथम वल्ली में 29, द्वितीय में 25, तृतीय में 17। टोटल कुल मिला के प्रथम अध्याय में 71 मंत्र हैं। ये मंत्र हैं, 71 मंत्र हैं। और प्रथम वल्ली यहाँ 15, द्वितीय वल्ली में भी 15, तृतीय वल्ली में 18। यहाँ टोटल आपके हो गए 48, टोटल 48 हो गए। अब दोनों मिला दिया जाए, कुल मिला के 119 या 120 मंत्र बोला जाता है। अब आपसे प्रश्न उठेगा, कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? आप बताएंगे 2 अध्याय हैं। एक अध्याय में कितनी वल्लियाँ हैं? 3-3 वल्ली हैं। उसके बाद मित्रों देखेंगे लगभग 119 मंत्र हैं, लगभग 120 कह सकते हैं। चलिए आइए हम लोग इसके तत्व के बारे में जानते हैं, तथ्यात्मक तथ्य अध्ययन करते हैं, सामान्य जानकारी अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ बताया गया है कठोपनिषद का तथ्यात्मक अध्ययन। सर्वप्रथम यम नचिकेता की कथा का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में, किसमें है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस कथा का वर्णन है, मिलता है। पुनः कठोपनिषद में यम नचिकेता की कथा है। इसके अतिरिक्त नचिकेता का उपाख्यान महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आया है। किस में आया है? महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आया है। और उसके बाद देखेंगे आत्म तत्व विवेचन की कठोपनिषद की अत्यंत प्रसिद्धि है। क्या है मित्रों यहाँ पे? आत्म तत्व विवेचन। आत्म तत्व विवेचन की दृष्टि से कठोपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। कठोपनिषद में यज्ञ विद्या को ही अग्नि विद्या का सापेक्ष में वर्णन होता है। क्या है? यज्ञ विद्या का ही अग्नि विद्या में, किसमें? अग्नि विद्या में। चलिए प्रथम अध्याय में आप लोग देखेंगे, प्रथम अध्याय में क्या कहा गया है? प्रथम अध्याय में नचिकेता और यम के उपाख्यान द्वारा आत्म और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। आइए हम लोग प्रथम अध्याय में चलते हैं। प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण विषय, कठोपनिषद का शांति पाठ। चलिए कठोपनिषद का हम लोग शांति पाठ देखते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।
मित्रों अगर पढ़ने में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें करें ओम। ओम का अर्थ क्या हो जाए? पूर्ण ब्रह्म परमात्मन। सह मतलब साथ साथ। नौ मतलब हम दोनों की। हम दोनों की। हम दोनों की। उसके बाद अवत मतलब रक्षा करें। मतलब करें हम दोनों की रक्षा करें। भुनक्तु मतलब पालन करें। वीर्यम मतलब शक्ति को करें। जो यह ओम है हम दोनों की क्या करें? रक्षा करें। करवा वह प्राप्त प्राप्त करे। अधीतम पढ़ी हुई विद्या। तेजस्वी तेजोमयी। अस्त मतलब हो। मह विदिशा वह हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। कह रहे हैं गौतम वंशीय महर्षि अरुण के पुत्र उद्वालक ने ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक यज्ञ किया। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है जो उद्वालक ऋषि थे, कौन ऋषि? उद्वालक। कौन सा नामक यज्ञ किए? विश्वजीत नामक यज्ञ किए। और उसके बाद कह रहे हैं उद्दालक दक्षिणा में व्यर्थ और दुग्ध तथा प्रजन शक्ति से हीन गायें दे रहे थे। नचकेता ने मन में श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने पिता से पूछा, आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? दो तीन बार पूछने पर पिता क्रुद्ध होकर कहा, तुझे मृत को देता हूँ। पिता की आज्ञा से नचकेता ने मृत्यु के समीप जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? सहर्ष स्वीकार कर लिया। नचकेता यमलोक पहुंचा तो उस समय यमराज कहीं बाहर गए थे। अतएव नचकेता 3 दिन तक, कितने यहीं से वरदान मिलेगा मित्रों, आप लोग देखते रहें। नचकेता जो है 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। जब यम लौट कर आए तो उन्होंने नचकेता का सत्कार किया और 3 रात्रियों के बदले 3 वर मांगने को कहा। 3 दिन भैया थे वहाँ पे। भैया छोटा बच्चा है ना, 3 दिन बिना खाए पिए पड़ा था। जब यमराज आए, देखे हमारा 3 दिन से इंतजार कर रहा है, अब इसकी मृत्यु भी नहीं हुई है, फिर कह रहे हैं हम तुमको 3 दिन के लिए 3 वर मांगते हैं। आप हमसे 3 वरदान मांग सकते हैं। यह कौन बोला? ये बोले आपके यमराज जी। प्रथम वर क्या मांगे? चलिए हम लोग देखेंगे प्रथम वर क्या मांगे। प्रथम वर वहाँ हो जाएगा पितृ परितोष। नचकेता ने प्रथम वर के रूप में पिता की प्रशंसा मांगी। पिताजी गुस्साए थे ना, तभी तो कहे हम आपको मृत्यु को देता हूँ। कहें सच पहले मेरे पापा ठीक रहे, प्रसन्न रहे, हम जाऊँ तो ना हो गुस्साए, कहाँ आ गए तुम मृत्यु को दिए थे। ठीक करें। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् भीत मनु गौतमो नामाभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अब द्वितीय वर के बारे में, पहला वर तो क्या हुआ? पिता को खुश करना था। द्वितीय वर में मांग रहे हैं दूसरे वर के रूप में नचकेता ने अग्नि विद्या का ज्ञान, जिसके द्वारा अत्यंत सुख लोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। दूसरा अग्नि विद्या मांगा। पहला क्या मांगे? पिता को खुश करना है, पिताजी हमारे प्रसन्न रहे, जो गुस्साए हैं। दूसरा मांगे अग्नि विद्या। करें शाह तम अग्नि स्वर्गस्य मध्येषि मृत्यु प्रभोहि त्वं श्राद्धनाथाय मह्यं स्वर्गलोकामृत तत्त्वं भजन्त एतत् द्वितीयेन वीणे वरेण। नचकेता कहता है हमको दूसरे वर में अग्नि विद्या चाहिए। नचकेता की इस विलक्षण प्रतिभा को देखकर यम ने प्रसन्न होकर इस अग्नि विद्या को नचकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और कहा
और अनेक रूपों की माला। माला का नाम क्या था? यहाँ देखिए, माला का नाम श्रृंखला था प्रदान की। भैया दूसरे वर्ष में मांगे अग्नि विद्या। यमराज जी खुश होकर उनको ये अग्नि विद्या दे दी और श्रृंखला नामक एक माला भी दे दिया। चलिए अगला वाला हम लोग देखेंगे। तृतीय वर्ग। तीसरे वर्ग के रूप में नचिकेता ने मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा की। तीसरे वर्ग में कहा ये मनुष्य मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, आत्म तत्व के बारे में जानना चाहा। कहें ये अम्प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अश्वेति के नायम स्थिति चैके एतद् विद्या मनुशिष्ट त्वयां वर्णामेश वर तृतीया। नचिकेता के दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता देखकर यम ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। ये आपकी प्रथम बल्ली हो गई। और द्वितीय बल्ली में क्या कहा गया है? द्वितीय बल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया है, जिसे श्रेय तथा प्रिय मार्ग कहा जाता है। यह श्रेय और प्रिय मार्ग क्या है? श्रेय मार्ग भौतिक सुख समृद्धि का मार्ग है। श्रेय मार्ग भौतिक सुख संबंधी का समृद्धि का है। दूसरा प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग मित्रों, प्रेम मार्ग कैसा है? करें भौतिक सुख समृद्धि का मार्ग है। और श्रेय अर्थात दुखों से छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का मार्ग है। दो मार्ग यहाँ बताए आपको, आप लोग देखेंगे यहाँ दो मार्गों की चर्चा की गई है। एक है प्रेम मार्ग और दूसरा है आपका श्रेय मार्ग। दो मार्ग यहाँ बताए गए हैं। कहीं अगर प्रेम मार्ग होगा, यह भौतिक सुख समृद्धि का मार्ग है, आपको राजा बना देगा, आपके पास नौकर होंगे, चौकर होंगे, गाड़ी होगा, ये सब किस में होगा? प्रेम मार्ग में। और श्रेय मार्ग में क्या है? यह इसमें क्या होगा? इसमें दुखों को छुटकार नित्य आनंद स्वरूप पार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये दो मार्ग यहाँ पे बताए गए मित्रों। चलिए मित्रों देखेंगे, यहाँ पर एक आ गया है, श्लोक आ चुका है, एक मंत्र आ चुका है। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेत तव संपरीत्य विनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वीडिते प्रियो मंदो योगक्षेमात् वीडिते। यहाँ पर कहा गया है मित्रों, पहले हम लोग थोड़ा इसका अर्थ देख लेते हैं। करें श्रेय और प्रेम दोनों मिले जुले से हैं। जैसे श्रेय लगता है वैसे कर रहे हैं यहाँ पे आपको प्रिय भी लगता है। मनुष्य के पास आते हैं, मनुष्य के पास आते हैं। बुद्धिमान पुरुष उन दोनों को भली भांति समझकर अलग अलग करता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, श्रेय और श्रेय को दोनों को अलग अलग करके क्या करते हैं? समझकर अलग अलग करता है, एवं वह प्रिय के समक्ष श्रेय को ही वर्णन करता है, किंतु मूढ़ योग और क्षेम के कारण प्रिय को ही वर्णन करता है। कहें जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह श्रेय का वर्णन करता है, क्योंकि श्रेय आनंद भूति है, ब्रह्म से छुटकारा है, पूरा दुखों का निवारण है, और ज़्यादा श्रेय को करता है। चलिए आगे हम लोग देखें, कहीं आत्मा का स्वरूप कैसा है मित्रों, यहाँ पे देखेंगे। कहीं यमराज आत्मा के शुद्ध स्वरूप की और नित्यता का निरूपण नचिकेता से करते हैं। कहते हैं यह आत्मा कैसा आत्मा है? अजन्मा है, आत्मा अजन्मा है। यहाँ आत्मा के स्वरूप आपसे पूछे जाएंगे, जितने लोग देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी तो आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आप बताइए। अजन्मा है, नित्य है, सदा एक रस रहने वाला है, पुरातन है,
और कभी कभी इसका नाश कभी कभी भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। चलिए इसमें दिखाया गया है, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरः। आइए मित्रों, तृतीय बल्ली में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी, सामान्य जानकारी ले रहे हैं। अभी तृतीय बल्ली में देखें क्या कहा गया है। तृतीय बल्ली में परमात्मा को प्राप्त करने का साधन यम ने नचिकेता को बताया। कहें जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए कठोपनिषद में रथ रूपक का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में रथ का, कहें जीवात्मा क्या है, रथ ही है। सारथी क्या है, शरीर क्या है, रथ है। और बुद्धि क्या है, सारथी है। मन क्या है, लगाम है। इंद्रियां क्या हैं, घोड़े हैं। और कहें विषय क्या, मार्ग है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे, आप लोग देखिए मित्रों, ये आपका हो गया, जैसे मान ले हम एक रथ बना दे रहे हैं, यहाँ दो दो छोटे छोटे चक्के लगा दे रहे हैं। यहाँ एक कुर्सी बनी हुई है। आप लोग समझते चलिए, यहाँ जरूरी नहीं है। ये घोड़ा हो जाएगा, यहाँ एक टिपिक टिपिक घोड़ा। यहाँ जो सारथी या स्वामी है, यहाँ जो बैठा हुआ स्वामी है, रथ का क्या है, स्वामी है। स्वामी कौन है, आत्मा है। यह स्वामी क्या है, आत्मा है। और जो यह रथ है, रथ आपका शरीर हो गया। रथ क्या हो गया, मनुष्य का शरीर हो गया। रथ क्या हो गया, मनुष्य का शरीर हो गया। और जो सारथी है, सारथी कौन है मित्रों, यहाँ देखेंगे रथ क्या है, मनुष्य का शरीर। पहले आप लोग ध्यान से एक बार खाका बनाएंगे, अपने दिमाग में बनाएंगे कैसे क्या हो रहा है। अगर बन गया हो तो आगे हम बताएं। नहीं, सब लोग सोचते कुछ और रहते, कहते कुछ और रहते। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्वामी कौन है, रथी है, जीवात्मा इसे कहा जाता है। आपका शरीर क्या हो गया, रथ हो गया। और यहाँ जो सारथी बैठा है, यहाँ एक बैठा होगा सारथी, जो लगाम पकड़ा होगा। सारथी को क्या कहा गया है, यह आपकी बुद्धि है। बुद्धि को ही क्या कहा गया है, सारथी। थोड़ा ध्यान देंगे, बुद्धि को सारथी कहा गया। अब सारथी जब बैठा है, उसके हाथ में क्या है, लगाम है। ये आपके हाथ में लगाम है। इस लगाम को क्या कहा गया, मन। लगाम को क्या कहा गया, मन। और भैया जो दौड़ रहे हैं घोड़े, ये जो टिक 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 घोड़े दौड़ रहे हैं, ये कौन है, ये घोड़े आपके हो गए इंद्रियां। 10 इंद्रियां, क्या 11 इंद्रियां, ये इंद्रियां 10 इंद्रियां क्या हुई, इंद्रियां हो गए आपके घोड़े। इंद्रियां क्या हैं, घोड़े। और जो जिस मार्ग पे घोड़ा चल रहा है, ये मार्ग क्या है आपका, विषय रूपी मार्ग। या मार्ग क्या है, विषय रूपी मार्ग। चलिए आप लोग फिर से समझ लेंगे। रथ का स्वामी, रथ जान लीजिए आपकी आंखों के सामने रथ है। रथ का स्वामी जो भैया बैठा है, स्वामी है, वह आत्मा है। और जो उसका ड्राइवर चलाने वाला है, ड्राइवर समझ रहे हैं, जो चलाने वाला है, वह क्या है, बुद्धि है। सारथी को बुद्धि कहा गया। और जो पूरी बस है, पूरी रथ है, रथ क्या है, आपका शरीर है। और जो आपका शरीर है, जो आपके कंट्रोलर, लगाम क्या है, कभी आपका मन गोलगप्पा खाएगा, कभी समोसा खाएगा, कभी सादी सब्जी खाएगा, कभी रंगीन सब्जी खाएगा, कहीं आपका मन कहीं और जाता है। इस मन को कंट्रोल कौन करता है, आपकी बुद्धि। क्योंकि मन का लगाम किसके हाथों में, बुद्धि के हाथ में। जिसकी बुद्धि सही रहता है वो गलत काम नहीं कर पाता, अपने मन को बहकाता नहीं। और कहना भाई, जब घोड़ा है, टिक 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 टिक, घोड़ा क्या है, आपकी इंद्रियां हैं। कोई इंद्री उधर देगी कि आपको घोड़ा उधर लेके भागेगा, उधर लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस मार्ग पे चल रहा है वो मार्ग कैसे हैं, विषय रूपी मार्ग है। आप जा रहे हैं मार्ग पे कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, आपका मन विषय, आपके विषय ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, आपकी इंद्रियां विचलित हुई।
इंद्रियां, आँख रूपी इंद्री वो उसको देखने लगी। पहले घोड़ा किस पे चला? विषय पे। घोड़ा विषय पे चला। जब इंद्रियां विषय पे चल रही, आंखें क्या देखी? ऑर्केस्ट्रा को देखी। तो आंखें जब देखी तो मन क्या है? लगाम है। मन क्या है? लगाम है। मन जो है छूट दे दिए, जाओ चलो हम ऑर्केस्ट्रा देखते हैं। पर लगाम किसके हाथों में? बुद्धि के हाथों में। अगर बुद्धि आपकी तगड़ी है, जाने की अनुमति देगी कि नहीं देगी? तो बुद्धि जाने की अनुमति दे दिया। तो वहाँ आपका स्वामी कौन बैठा? कहे स्वामी कहे नहीं चलो अपने यहाँ चलो। स्वामी कौन है? आपका परमात्मा है, आत्मा है स्वामी। चलिए, अगर मित्रों हमारे थोड़ा भी समझाने से अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, फिर से छोटा कर देंगे इसको। यही आपको यहाँ बताया गया है मित्रों, यही बताया गया है। जीवात्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि क्या है? सारथी है, मन लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं, और विषय रूपी मार्ग है। चलिए पहले का तीसरे का आ गया। तीसरे वल्ली का आप लोग देखेंगे, फिर इसमें आ गया है तीसरे का तीसरा। चलिए पहले अध्याय का तीसरा मंत्र, तीसरी वल्ली का तीसरा मंत्र, और दूसरे वल्ली का दूसरा मंत्र। चलिए देखें क्या कर रहा है इसमें। आत्मनं रथिन विदिशं शरीर रथमेव तु बोधिं तु सारथिं विदित मनः प्रग्रहमेव च। इसमें कह रहा है आत्मा को रथी समझो, और शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी समझो, और मन को लगाम समझो। दूसरा वाला श्लोक देखेंगे, नीचे वाला। इसमें कह रहा है इंद्राणि हैनाहु विषयः स्तेषु गोचरान् इंद्रियं नो युक्तं भोक्तयः मनीषिणः। इसमें कह रहे हैं मनीषियों ने इंद्रियों को घोड़े बताते हैं। उन इंद्रियों के घोड़े होने पर उनके रथ, उनके शब्द स्पर्श विषयों को उनके मार्ग बताते हैं, और शरीर इनके इंद्रिय मन और इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता जीव कहते हैं। चल इसमें कहा गया, देखेंगे हम लोग। यम नचिकेता को बताते हुए कहते हैं तुम जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो, और शरीर को रथ तथा बुद्धि को सारथी समझो, और मन को लगाम। नचिकेता कह रहे हैं, यम नचिकेता इंद्रियों के विषय में बताते हुए कहते हैं इंद्रिभ्या पर अर्थेभ्यश्च परम मनस्तु पर बुद्धि आत्मा महान पर। तो इस पे कह रहे हैं इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, आत्मा। इसमें कहा गया है 10 नंबर में, क्या कहा गया है मित्रों? इसमें 10 नंबर में बताया गया है, करें इंद्रियों से उसके शब्द रूप रसाद विषयों सूक्ष्म या श्रेष्ठ। विषयों से मन सूक्ष्म या श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि सूक्ष्म या श्रेष्ठ है, बुद्धि से महान आत्मा जो हृदय गर्भ से सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ बताया जा रहा है इंद्रियों से शब्दार्थ विषय बलवान है, शब्दार्थ विषयों से मन प्रबल है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से भी प्रबल आत्मा है जो अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। आत्मा क्या होता है? जब स्वामी है भैया, गाड़ी का स्वामी जो होता है वही श्रेष्ठ रहेगा ना। गाड़ी का स्वामी चक्का, हैंडल, गियर किसके कंट्रोलर है? ड्राइवर के। ड्राइवर किसके कंट्रोलर में है? स्वामी के। तो आप लोग समझ लीजिएगा, जो माँ विषय है, विषय पे से बलवान कौन है? घोड़ा जो चल रहा है, इंद्रियां हैं। इंद्रियों पे बलवान कौन है? आपका मन है। मन को उभय इंद्रिय बोला जाता है।
अब मन से बलवान कौन है? बुद्धि है। अब बुद्धि से बलवान कौन है? आपका आत्मा है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान, क्योंकि वही पूरा शरीर का स्वामी है। अगर स्वामी ही ना रहे तो गाड़ी की क्या फायदा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा से साक्षात्कार की प्रक्रिया यह है कि स्थूल तत्व को उससे अधिक सूक्ष्म तत्व से उत्तरोत्तर विलीन करना पड़ता है। वाणी, मन, बुद्धि, आत्मा। चलिए आप लोग देखेंगे। स्वेच्छांग मनसी प्राज्ञस्य जिशान। चलिए इसका अलग आगे। चलिए थोड़ा विषयों के बारे में हम लोग थोड़ा कठोपनिषद के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ज्ञान कांड का विषय क्या है? उपनिषदों का। प्राचीन पद्योपनिषद क्या है? कठोपनिषद। उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी भाषा में हुआ 17वीं शताब्दी में, जिसके द्वारा ब्रह्मा समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे कहते हैं उपनिषद। भगवान आदि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? 10। उपनिषदों में धातु हैं सद। उपनिषद प्रातिपाद्यते ज्ञान कांडम। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद की विषय हैं दर्शन। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है उपनिषद। उपनिषद में वर्णित है ब्रह्म विद्या। वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? उपनिषद। यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था ना, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? यह आपको हम बता दें। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया था पेट में। किस में पूछा गया था? पेट में भैया, पेट में। जो भी हुआ था पेट, उसमें पूछा गया था वेदों का अंतिम भाग क्या है, उसको क्या कहा जाता है? उपनिषद। वैदिक साहित्य का कौन सा भाग वेदांत के नाम से जाना जाता है? उपनिषद। उपनिषद पद में प्रत्यय है क्युप प्रत्यय। नचिकेता व्याख्यान मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य है दार्शनिक विषय। भारतीय संस्कृत का आध्यात्मिक विषय है उपनिषद साहित्य। नचिकेता को अग्नि विद्या का उपदेश दिया था यम ने। कठोपनिषद के अनुसार महस्य बलवान अव्यक्तम है। नवकृत्योपदेश करता है उद्दालक। रथ रूपक का वर्णन है कठोपनिषद में। कठोपनिषद के अनुसार सारथी है बुद्धि। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है कठोपनिषद का। कौन से वर में यम ने नचिकेता को अग्नि विद्या दी? दूसरे में यम नचिकेता संवाद मिलता है कठोपनिषद में। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनेगा वही बताया जा रहा है। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया था स्वर्गमेघ। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा है परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। कठोपनिषद के अनुसार बुद्धि वर्णन करती है श्रेय का। यहाँ आप लोग देखेंगे एक प्रेय और श्रेय पढ़े हैं ना। कहें बुद्धि किसका अनुसरण करती है? श्रेय का अनुसरण करते हैं। कठोपनिषद में श्रृंखः का अर्थ है अकुचित कर्म आयु गति। कठ शाखा से संबंधित उपनिषद है कठोपनिषद। नचिकेता के पिता ने नचिकेता को दान दिया मृत्यु को। कठोपनिषद के अनुसार प्राणों के सहित उत्पन्न होती है अदिति। मन से अधिक गति वाला परमेश्वर। मन से अधिक गति कौन चलता है? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं बहुत लोग। मन से अधिक गति चलने वाला परमेश्वर है। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता को प्राप्त 3 वर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। छोटा हो गया। चलिए यम के द्वारा श्रेय प्रिय का विवेचन प्राप्त होता है कठोपनिषद में। इंद्रियभ्यः पराहर्या अर्थेभ्यश्च परम मनः, यह मंत्र प्राप्त होता है कठोपनिषद में। और सबसे फेमस मंत्र आपको यह है उष्ठित जागृत प्राप्त वरानुवादिता। उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह मंत्र मिलता है कहाँ? कठोपनिषद में। बहुत बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जा चुका है।
नचकेता 3 वर प्राप्त किए, किससे? यम से। ना वेत्तेन तरणीयो मनुष्य, यह मंत्र प्राप्त होता है कठोपनिषद में। वाजश्रवा के पुत्र का नाम क्या है? नचकेता। मंत्रों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न, मंत्रों से संबंधित पूछा जाएगा। चलिए अभी हम लोग इसको देखे थे। इंद्रियभ्यः परा हर्यर्था, आर्थेभ्यश्च परम मनः, मनस्तु परा बुद्धि, बुद्ध्यात्मा महान परा। इंद्रियों के अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? विषय। और मन से उत्कृष्ट क्या है? विषयों से उत्कृष्ट क्या है? मन। मन से बलवान कौन है? बुद्धि। बुद्धि से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है? आत्मा को। क्रम आप लोग देखेंगे, इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, आत्मा। ये आपको क्रम याद होना चाहिए जिससे आपका गलत नहीं हो। क्रम आप लोग देखेंगे, क्रम को आप लोग पकड़े रहेंगे जिससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। आत्मा से श्रेष्ठ किसे कहा गया है? बुद्धि को। आइए यहाँ देखते हैं कि श्लोक आ गया है, मंत्र आ गया है। महता परम अव्यक्तम व्यक्तः, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् परम किंचित् सः काष्ठा सः परः गति। महत तत्व से श्रेय होता है अव्यक्त, अव्यक्त से श्रेष्ठ होता है पुरुष। और सबसे श्रेष्ठ कौन है? पुरुष है। सबसे सूक्ष्म कौन है? पुरुष है। सबसे महान किसे कहा गया है? पुरुष को। पुरुष से उत्कृष्ट क्या है? कुछ नहीं है। पुरुष से श्रेष्ठ, पुरुष से कम श्रेष्ठ किसे कहा गया? अव्यक्त को। चलिए आगे यहाँ देखेंगे, एक मंत्र आया आपके पास। ईश सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रस्यः बुद्धयः सूक्ष्मयः, सूक्ष्मदर्शिभिः पुरुषः। संपूर्ण भूतों में कौन छुपा रहता है? आत्मा। आत्मा को कौन देख सकता है? सूक्ष्मदर्शी पुरुष। आत्मा किस विषय, किस बुद्धि से देखा जा सकता है? ये बहुत बहुत खास देखेंगे। आत्मा को किस बुद्धि से हम भैया देखें? करें सूक्ष्म बुद्धि से। आत्मा कहाँ छिपा रहता है? संपूर्ण भूतों में। सभी भूतों का साक्षी क्या है? आत्मा। चलिए देखेंगे, मंत्र आया है। यच्छेद्वहांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञानम आत्मनः, ज्ञानात्मनि महति निच्छेदच्छेदन्तान्तहात्मन। कहने पुरुष विवेकी पुरुष किसका उपसंहार करते हैं? उपसंहार करते हैं वाणी का। वाणी का उपसंहार कहाँ किया जाता है? मन में। विवेकी पुरुषों के द्वारा मन को कहाँ लीन किया जाता है? बुद्धि में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है। चलिए, बुद्धि का लीन कहाँ होता है? महत्व में। महत्व में कौन सा तत्व प्रलीन रहता है? बुद्धि। महत्व किस में निवास करता है? आत्मा में। चलिए श्लोक आ गया, आपके सामने आ गया। उष्ठित जाग्रत प्राप्त वरान विरोधतः, क्षुरस्य धारा निशितः दुरत्ययः, दूरेगम पथस्तत्ते कवयो वदन्ति। यहाँ कहा गया उष्ठित जागृत। यह मंत्र कहाँ पाया जाता है? कठोपनिषद में। वो प्रयुक्त मंत्र किसके जागने की बात कही? अज्ञान इंद्रियां। अज्ञान निद्रा से, मतलब ज्ञान रूप। ज्ञान नहीं तो ज्ञानी हो जाओ। अज्ञानी लोगों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा। कह रहे हैं सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है? छुरे की धार के समान। दुरत्यया किसे कहा गया? कठिन से, जिसे कठिनता से किया गया जा सके। चलिए एक मंत्र आया है। आ शब्दम स्पर्शम स्वरूपम अव्ययम, यथा रसम
नित्यं गन्धवाच्य यत् अनादत्यन्तं महतः परं दूरं निश्चायहि तन्मृत्युः मुखात् प्रमुच्यते। यह आप लोग यहाँ शब्दावली आत्मा को क्या कहा गया, यहाँ भी बहुत पूछा जाता। आत्मा क्या है? अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, रसहीन है, नित्य है, गंधरहित है, अनादि है, अनंत है। किसे कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है। किसका आदि और अंत नहीं होता? ब्रह्मा का, आत्मा का, जिसका आदि और अंत नहीं होता। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म, उसका आदि ही नहीं होता, न अंत होता है। पुरुष कैसे मुक्त हो सकता है? आत्म तत्व को जान को पुरुष मुक्त हो सकता है। और यहाँ देखेंगे उपर्युक्त मंत्र में आत्मा के कितने विशेषण बताए गए हैं? 11 विशेषण बताए गए हैं आत्मा के। आप लोग देखते रहेंगे आत्मा के कितने विशेषण बताए गए? 11 विशेषण। करें आत्म तत्व को जानकर पुरुष किस स्थिति में प्राप्त होता है? मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जब जिस पुरुष को आत्म तत्व प्राप्त हो जाता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। महत तत्व का श्रेष्ठ परम कौन होता है? आत्मा होता है। चलिए मित्रों, इतनी ही जानकारी हमको देनी थी आप लोगों कठोपनिषद पे। आप लोग जुड़े रहें, अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। जितने मित्र देख रहे हैं लाइक कर देंगे। लाइक करने से क्या होता है, सभी लोगों के पास पहुंचता है। और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता। आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारी क्लास निःशुल्क है। हम आपसे इतना आशा कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी मित्र देखने वाले हैं चैनल को लाइक भी करेंगे और अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी करेंगे। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक मित्रों, नमः संस्कृताय।